गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग मुंबई आ चुके हैं। आज मंडे है। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, सब आज डेली की दिनचर्या मेरी चालू हो जाएगी आज से। स्टैंड मैंने साइड में कर दिया था। रात में कपड़े सुखाए थे तो सूख गए थे, फ़ैन चला के छोड़ दिया था, तो अभी स्टैंड को साइड में कर दिया है। बाद में उतार के इनको फोल्ड करके रख दूँगी। फ़िलहाल मैं पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ पे खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। मंडे को मोस्टली हस्बैंड को ना अंधेरी जाना होता है और थाने से अंधेरी जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो भी 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। 8 बजे तक उन्हें निकलना होता है, तो बस उनके लिए भी पानी गर्म कर रही हूँ। नहीं तो मोस्ट ऑफ द डेज़ है ना, मैं इस टाइम पे अकेले ही पानी पीती हूँ। तो और जो किचन का विंडो था वो भी मैंने ओपन कर दिया था, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा थोड़ी सी अंदर आए। और इस टाइम बहुत अच्छी हवा आती है, हल्की हल्की सी ठंडी सी भी लग रही थी। बस पानी लेके आ गई थी मैं बाहर। मैं तो बाहर लिविंग रूम में बैठ के आराम से सिप सिप करके पानी पीऊँगी, और हस्बैंड को मैं बेडरूम में ही दे आई थी, वो वहीं पर पी लेंगे। उसके बाद वो बाहर आते हैं पानी वगैरह पीने के बाद। तो बस आज थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे ही मैंने दिन की शुरुआत की थी, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन नहीं लेके जाना था, तो थोड़ा सा ना टाइम रहता है मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो बालों में ऑयलिंग भी कर देते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी में क्लीनिंग करते करते ना बालों की हालत ही बिल्कुल ख़राब हो गई थी। पुणे में बिल्कुल रफ़ हो रहे थे मेरे बाल, तो मैंने आज सोचा कि चलो ऑयल लगा लेते हैं, उसके बाद हेयर वॉश करेंगे। मंडे को मुझे वैसे भी हेयर वॉश करना होता है, तो अभी टाइम था नहाने में, तो इसलिए मैंने ऑयलिंग अच्छे से अपने बालों में कर ली थी। और मैंने है ना ऑयलिंग करने से पहले झाड़ू पोछा सब कर लिया था, क्योंकि आज है ना हस्बैंड को पूजा करके जाना था। उन्होंने आज से ये रूटीन बनाया है कि सुबह की पूजा वो करके जाएंगे और शाम का दिया बाती मैं करा करूँगी, क्योंकि नहीं तो वो शाम को कभी लेट आते हैं ना, तो वो पूजा नहीं कर पाते हैं। और इसलिए ना उन्होंने कहा कि तुम बस सफाई कर दिया करो, मैं खुद दिया बाती सुबह की कर लिया करूँगा। तो इस चीज़ से भी आज मैं थोड़ी सी फ्री थी कि मुझे जल्दीबाजी नहीं थी नहाने की, मुझे पूजा वगैरह नहीं करनी थी। बस मैंने क्लीनिंग कर दिया था और अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी, और अभी आ गई हूँ स्वाविक के लिए टिफ़िन बनाने। और स्वाविक के टिफ़िन में आज मैं बना के दे रही हूँ पनीर के पराठे। उसे पनीर के पराठे बहुत ही पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, लेकिन आजकल पराठे हमने बंद कर रखे हैं, बस नॉर्मल रोटी रोटी खाते हैं। और वैसे भी पूना जाके ना इतना रूटीन हमारा बिगड़ गया है खाने पीने का। बैक टू पवेलियन आ रहे हैं, बैक टू धीरे धीरे रूटीन पे आएंगे, वही हेल्दी खाना खाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन अभी मैं बना के रेडी कर दूँगी, और वो खुद भी स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। तो आज स्वाविक के टिफ़िन में है पनीर का पराठा विद सम केचप, साथ में मैंने एक एप्पल कट कर दिया था और एक बिस्किट दे दिया था उसको। तो ये उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, और फिर उसके बाद वो टिफ़िन लेके खुद तो स्कूल के लिए निकल जाता है। पापा उसको नीचे बस तक ड्रॉप करके आते हैं, और वो जब तक गया ना तब तक मैंने शावर भी ले लिया था। और शावर लेके मैं लेके आ गई थी अपने ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट मील मैं यही लेती हूँ। तो अभी ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे भीगे हुए, अंजीर, किशमिश, बादाम और अखरोट भिगो लेती हूँ, और आराम से बालकनी में खड़े होके मैंने खाए। क्योंकि आज है ना हस्बैंड का टिफ़िन नहीं बनाना था, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे थी, मैं धीरे धीरे काम कर रही थी अपने। तो बस आराम से खड़े होके यहाँ पे पहले ये ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। और आज है ना बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, फॉगी सा, हल्का हल्का ठंडा सा। और फिर हस्बैंड भी तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो अभी बस स्वाविक स्कूल के लिए निकला है, उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और मैंने ना सुबह क्लीनिंग सारा कर लिया था, मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि बच्चे ना उठ जाते हैं, फिर ज्यादा खटर पटर होती है इस वजह से। तो क्लीनिंग सारा कर लिया है। आज सुबह से पूजा हस्बैंड करके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत दिनों से पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सुबह की पूजा मैं कर दिया करूंगा, बस तुम सफाई कर दिया करना। तो इसलिए मैंने पूरा क्लीनिंग कर लिया था, पूजा उन्होंने कर ली है। वो लोग तो नाश्ता वगैरह सब करके चले गए हैं। हस्बैंड आज टिफिन नहीं लेके गए हैं, जैसे आपको मैंने बताया था। बेटा पनीर का पराठा ले गया है, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि मैं CRTI के टिफिन में भी भेजूंगी। तो बस फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, और उसके बाद जितना सामान हम पुणे से लेके आए हैं ना, वो सब सामान मुझे अरेंज करना है। तो स्वाविक का कमरा ना बिल्कुल भरा पड़ा है, तो उन सबको अरेंज करूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है वो सब करूंगी, और जो भी आज के धीरे धीरे काम होते हैं वो स्टार्ट करूंगी। तो आज का ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून का है। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना।
तो यहाँ पे पोहा बनाने के लिए मैंने ले लिया है पीनट, साथ में ले लिए हैं मटर और साथ में प्याज कट कर लिया था एक। और इस पोहे को ना मैं धो के इस तरीके से रख देती हूँ, बिल्कुल पानी में भिगो के नहीं रखती हूँ, बस धो के इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये अच्छे से सोख भी हो जाता है पानी में और फूल भी जाता है। अब मैंने सबसे पहले तेल डाल के पीनट्स को फ्राई कर लिया है। जब पीनट्स अच्छे से भुन जाते हैं तो इसमें मैंने डाल दी है राई और साथ में डाल दी थी हींग और साथ में डाल दूंगी प्याज। इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है जब भी हम पोहा बनाते हैं। उसके बाद मैंने मटर डाल दिया था, नमक डाल दिया था और साथ साथ इसमें बस हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। दैट्स इट। ज़्यादा मसाले मैं पोहे में नहीं डालती हूँ। और इसको अच्छे से मिला के मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि जो मटर है ना वो फ्रोज़न है तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, नींबू डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये पोहा। और पोहा इस तरीके से आप धो के बस रख दोगे ना तो बहुत ही खिला खिला बनता है। और अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर दिया था और बढ़िया सा मेरा पोहा बन के रेडी हो गया था। बहुत से लोग इसमें आलू भी डालते हैं, लेकिन मुझे आलू पर्सनली पसंद नहीं है पोहे में, तो मैं नहीं डालती हूँ। और बस धनिया डाल दिया था और बढ़िया सा पोहा बन के रेडी हो गया था। और आज के नाश्ते में था पोहा, साथ में मैंने बना ली थी 1 कप चाय जिसमें चीनी नहीं थी। तो बस बढ़िया से बैठ के मैंने नाश्ता किया और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे तो फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर भी बंद था और ये बेडशीट वगैरह बिछी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको आज चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी और उसके बाद मैं सिया टिया को रेडी करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ना उनके भी स्कूल का टाइम हो जाता है और ये लोग उठ जाती हैं तो इतना परेशान करती हैं। एक तरफ से मैं चादर बिछा रही थी और दूसरी तरफ से ये निकाले जा रही थी। तो मैंने बस जैसे तैसे करके जल्दी से इस चादर को बिछा दिया था। ये लोग बहुत शैतान होती जा रही हैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं। तो इस बेडरूम को तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था प्लोज वगैरह लगा के। और स्वाविक के बेडरूम में ना मैंने बेडशीट पहले ही सही कर दी थी, क्योंकि टिया है ना उठ के बाहर आ गई थी, बाहर आके सो गई थी। तो बेड खाली था तो बेडशीट वगैरह मैंने सही कर दी थी। अभी ये स्टैंड के कपड़े भी उतार के मैंने रख दिया और देखिए किस तरीके से भरा पड़ा है इसका कमरा। अभी ये सारे बैग्स जो पूना से आए इन्हें मैंने खाली करना है, इनकी जगह पे रखना है। प्रेस के कपड़े भी भेजने थे, लेकिन उससे पहले मैं लग गई थी इनको रेडी करने के लिए। और मेरे बाल जैसे रफ़ हो रहे थे ना, वैसे ही बच्चों के बाल भी बिल्कुल रफ़ हो गए थे। तो इनके लिए तो मैंने एक ऑयल बना के रखा हुआ है, जिसमें गोले के तेल में मेथी दाना, कड़ी पत्ता, ये सब अच्छे से पका के मैंने इनका तेल बना के रखा हुआ है। वही तेल मैं इनको लगाती हूँ। तो ये तेल लगा के मैंने इनकी चोटियाँ बना दी थी और इनको रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। तो पहले टिया को रेडी कर दिया था, उसके बाद सिया को भी रेडी कर दूँगी। मैं बच्चों को सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ, मैं ना शाम को ही नहलाती हूँ, क्योंकि अगर ये नहा के जाते हैं ना तो स्कूल जाके सो जाते हैं। इसलिए मैंने इनको सुबह सुबह नहलाना बंद कर दिया है। अब मैं इनको शाम को ही नहलाया करूँगी। बस इनको तेल मालिश इसलिए अच्छे से कर दी थी कि जब ये शाम को नहाएंगे ना तो इनके हेयर वॉश भी कर दूँगी। ज़्यादा दिन तेल लगा रहे ना बच्चों के सर में भी तो पसीने की वजह से ना बड़े चिपचिप हो जाते हैं उनके बाल। तो बस अच्छे से इनको रेडी कर दिया था और इनको है ना थोड़ी देर के लिए मैंने टीवी चला दिया था। अभी आधा घंटा था इनको जाने में स्कूल, तो अभी ये थोड़ी देर टीवी देखेंगी और मैं इनका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। तो इनके टिफ़िन में ज़्यादा कुछ तो नहीं जाना था, बस पोहा जो बनाया था वो ही रख दिया था और साथ में मैंने एप्पल कट करके रख दिया था दोनों के टिफ़िन में हाफ हाफ। तो ये इनका टिफ़िन है जो ये अधिकतर फिनिश ही करके लेके आती हैं, जो भी ये लेके जाती हैं। ये इन दोनों में बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ये अपना बैग वैग लेके एकदम तैयार हैं, शूज़ वूज़ पहन रही हैं और बस आंटी आने वाली हैं और फिर इनको लेके जाएंगी। और जब तक आंटी आती है ना आधा घंटा करीब होता है, बस 20-25 मिनट ही इन्हें मिलते हैं तैयार होने के बाद, जिसमें ये टीवी देख लेती हैं। तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी कर देते हैं। तो बस अभी मैं स्टैंड इसको धो दिया था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा था ना बंद घर में। तो मैंने स्टैंड को भी अच्छे से धो दिया था और अभी सारे बर्तन भी धो के रख दूंगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो ब्रेकफास्ट के थे, टिफ़िन वगैरह बने थे, उसके सब वॉश कर दिए थे मैंने। और सिया टिया के जाने के तुरंत बाद मैं लग गई थी इन बैग्स को अरेंज करने के लिए। तो काफ़ी सारा सामान हम पुणे से लेके आए थे, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो वहाँ पे पड़े थे। तो अब तो हमें इतना डर लगने लगा था कि कहीं डॉक्यूमेंट्स ही ना ख़राब हो जाए, इतनी सीलन वगैरह आ रही थी। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल लेके आ गए थे। कुछ अच्छी अच्छी बेडशीट्स वगैरह वहाँ पर पड़ी थी तो वो सब मैं ले आई थी। मेरी कुछ ड्रेसेस वहाँ पर पड़ी थी वो सब भी ले आई थी और कुछ गैजेट्स वगैरह भी पड़े थे तो वो सब भी हम ले आए थे।
तो जितना भी सामान हम ला सकते थे एक राउंड में तो वो सब हम उठा के ले आए थे। और अभी इन सब चीज़ों को मुझे अच्छे से सेट करना है, तो बस उसी काम में मैं लग गई थी। एक एक करके सारे बैग्स खोल रही थी, जो जो चीज़ें मेरे को जहाँ जहाँ रखनी थी उस तरीके से रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस घर में भी इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं सब चीज़ों को अरेंज कर पाऊँ। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बैठेगा ना वैसे वैसे सामान मैं इसको अच्छे से अरेंज करूँगी। तो सारे सामान को मैंने अलग अलग बैग में उनके अकॉर्डिंग रख दिया था, और इन बैग्स को मैं इस वाले बेड में डाल दूंगी, अपने मेन बेडरूम वाले, क्योंकि बाहर रखने का तो कोई ऐसा सामान था नहीं, सबको स्टोर करके ही रखना था। तो अच्छे से मैंने पैक करके रख दिया था। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी एक अमेज़ॉन से ये गारो का चॉपर मंगवाया है, मिनी चॉपर, और ये बहुत ही अच्छा आया है। इसके साथ तो हमें एक USB भी मिलेगी जो इसे चार्ज करने के लिए आई है, और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही पोर्टेबल सा, बहुत ही हैंडी चॉपर है ये, बहुत ही क्यूट सा लगा मुझे तो। और ये चार्ज करके चलता है, तो इस तरीके से इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे एक छोटा सा ही चॉपर चाहिए था, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये आया है। तो अभी आ ही गया है, तो चलिए इसमें हम चॉप करके दिखाते हैं आपको प्याज और टमाटर, क्योंकि मेरे को बनानी है पनीर की सब्जी, लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो प्याज और टमाटर को मैंने इसमें चॉप कर लिया था, और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी कम टाइम में बहुत ही बारीक सा चॉप हो गया था प्याज और टमाटर दोनों ही। देखिए कितने बारीक सा चॉप हो गया है। तो मैं पनीर की इंस्टेंट सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल में डाला है जीरा, साथ में डाल दी है हींग, और अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज और टमाटर जो चॉप किया है, इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब थोड़ी सी देर ये सौटे हो गया था, उसमें मैंने डाल दिए थे घर के बेसिक मसाले, जैसे कि गरम मसाला, धनिया, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी इसमें डाल दी थी मैंने खटाई। उसके बाद नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से भून लिया था। और भूनने के बाद इसको ढक के मैं छोड़ दूंगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और तब तक आ गए थे प्रेस वाले भैया, तो ये कपड़े भी मुझे देने थे, तो वो कपड़े मैंने इनको दे दिए थे। अभी ये प्रेस के कपड़े ले जाएंगे। तो मैं घर पे प्रेस नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली कपड़े दे ही देती हूँ प्रेस करने के लिए। और देखिए यहाँ पे ऑयल पूरा सेपरेट हो गया था, तो इसे अच्छे से और भून लेंगे। और इसमें मैंने डाल दी थी उसके बाद घर की मिलाई, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो घर की ही मिलाई मैंने डाल दी थी। और टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, चाहे आप घर की मिलाई डालो चाहे क्रीम डालो, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। इसको अच्छे से भून लिया था, फिर उसमें पनीर के मैंने क्यूब्स काट लिए थे, वो मिला दिए थे। तो ये देखिए बढ़िया सी सब्जी बनके, इंस्टेंट पनीर की सब्जी बनके रेडी है। आप इसे थोड़ा सा लिक्विड जैसा करना चाहो तो करी जैसा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मेरे को थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी चाहिए थी, क्योंकि मुझे रोटी के साथ खानी थी। तो ये बढ़िया सी सब्जी बनके रेडी है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, और ये है आज की थाली, जिसमें मैंने ली है तवे की सिकी हुई चपाती, सैलेड, पनीर का सब्जी और एक ग्लास भर के छाछ। उसके बाद बच्चे आ गए थे, तो मैं लंच पहले ही कर लेती हूँ बच्चों के आने से पहले, नहीं तो इनकी आते ही शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं, और ये लंच करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। और वैसे भी ये 3 बजे आते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है लंच करने के लिए। तो यहाँ आते के साथ ही इन लोगों की शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, ये इनका लगा रहता है। तो ये गद्दा इसने बिछा लिया था टिया ने, और इसे यहाँ पे पता नहीं क्या गेम है, ये इसके ऊपर इधर से उधर चलती रहती है, इसे बड़े मज़े आते हैं। थोड़ी देर ये लोग खेल रहे थे, उसके बाद स्वाविक भी आ जाता है, और स्वाविक आके लंच करेगा। सिया टिया तो नहीं करती हैं, क्योंकि ये पोहा एप्पल वगैरह सब खा के आई होती हैं, तो इनका मन नहीं करता है। तो स्वाविक आ गया था, और बच्चों के पास है ना आते के साथ ही इतनी सारी बातें होती हैं बताने के लिए, तो वही सब बातें मुझे यहाँ पे बता रहा था। तो बस अभी ये आ गया है, ये चेंज करेगा, इसको मैं लंच दूंगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि सुबह से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप नए हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।